हेलो गाइस, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया फर्स्ट क्लास है। आज के इस वीडियो में हम जो है अप हिल पे गाड़ी चलाना सीखेंगे। चढ़ाई पे आपको जो है पहाड़ों के ऊपर गाड़ी को किस तरह से चलाना है, क्लच का कंट्रोल किस तरह से करना है। नए बिगिनर के साथ दिक्कत आती है कि चढ़ाई पे गाड़ी रुक जाती है, तो क्या होता है गाड़ी जो है जब आगे बढ़ाने की कोशिश करती है तो गाड़ी तो बंद हो जाती है एक बार, ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है जैसे हम क्लच छोड़ते हैं ना तो गाड़ी बंद हो जाती है। और दूसरी दिक्कत क्या आती है, अगर गाड़ी जो है झटके लेके आगे बढ़ भी गई ना तो क्या होगा, जैसे ही गाड़ी झटका लेके बढ़ेगी गाड़ी बंद हो जाएगी। और सबसे मेन जो होता है कि जैसे हम ब्रेक से एक्सीलेटर लेते हैं तो गाड़ी जो है पीछे जाती है। तो जैसे यहाँ पे गाड़ी आ रही है, शायद स्कूटी है, तो आपको जो है गाड़ी को पिक करना सिखाऊंगा कि चढ़ाई पे गाड़ी को पिक किस तरह से करना है। देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा चढ़ाई है। और सबसे पहले याद रखना कि यहाँ पे ना ऐसी जगह पे जो है सेकंड और फर्स्ट का बिल्कुल स्टीप हिल होगी, तो आपको जो फर्स्ट गियर यूज़ करना है और नहीं तो सेकंड गियर। देखो अभी फर्स्ट गियर है, यहाँ पे मैं सेकंड गियर लगा लेता हूँ और डिफोकर बंद कर देता हूँ। और एसी का यूज़ नहीं करना है चढ़ाई पे ना। अगर एसी का यूज़ करोगे तो गाड़ी की पावर ड्रॉप होगी और गाड़ी जो है बंद होगी। जैसे यहाँ पे चढ़ाई पे गाड़ी को रोक देते हैं, देखो फुल क्लच दबाया और गाड़ी को रोक दिया। अब देखना किस तरह से उठाता हूँ। फर्स्ट गियर लगाया। देखो पहला तरीका तो क्या है, देखो आप क्लच छोड़ेंगे, धीरे धीरे आप क्लच छोड़ा, देखो यहाँ गाड़ी वाइब्रेशन करने पड़ी और एक्सीलेटर। देखो जैसे ही गाड़ी वाइब्रेशन कर दिया, आपको जो है क्लच को होल्ड करना है और तुरंत ब्रेक से पाँव उठा के एक्सीलेटर पे लेके जाना है। देखो आगे गाड़ी थी ना, तो यहाँ पे मैं क्लच दबाता ना तो गाड़ी का मोमेंटम उड़ जाता। यहाँ पे मान लीजिए मुझे यहाँ पे गाड़ी को रोकना है ना, मान लीजिए कि यहाँ पे किसी कारण से मुझे गाड़ी को रोकना पड़ा, तो मैं यहाँ पे गाड़ी को रोक देता हूँ। फिर से किस तरह से उठाना है वो भी देख लेना। यहाँ पे टर्न पे गाड़ी को रोक दिया और बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे, देखो है ना, ये देखो यहाँ पे देखो। अब देखो लो कितनी मतलब कितनी ज़्यादा चढ़ाई है। देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, देखो गाड़ी कितनी तेज़ स्पीड से पीछे जा रही है। यहाँ पे किस तरह से क्लच को कंट्रोल करना है, देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ना है। कहाँ तक, बाइटिंग पॉइंट पर। और यहाँ पे ब्रेक जो है फुल पकड़ के रखनी है। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा बाइटिंग पॉइंट तक। लो बाइटिंग पॉइंट आ गया और एक्सीलेटर। जैसे बाइटिंग पॉइंट आएगा आपको क्लच को होल्ड करना है। देखो बढ़ गया आगे ना। और आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको बाइटिंग पॉइंट का पता नहीं चल रहा ना तो आपको क्या करना है, जो ये आरपीएम सुई होती है ना, ये हल्की सी डाउन जाती है। यहाँ पे फिर से रोकेंगे गाड़ी को। देखो चढ़ाई पे रोक दिया, देखो चढ़ाई पे रोक दिया। फिर से गाड़ी को उठाना है। क्या करना है, हाफ क्लच छोड़ना है। देखो हाफ क्लच जैसे मैं देखो यहाँ मैं नीचे क्लच छोड़ता जाऊँगा। यहाँ पे ना आप यहाँ पे ध्यान देना है, आरपीएम सुई नीचे जाएगी, जा रही है नीचे। देखो देखो जैसे आरपीएम सुई नीचे जाएगी ना, आपको जो है ब्रेक छोड़ के एक्सीलेटर ले लेना है। देखो धीरे धीरे क्लच छोड़ा, ये गाड़ी में वाइब्रेशन आना शुरू होगी और एक्सीलेटर। देखो बढ़ गया आगे कि नहीं। यहाँ पे चढ़ाई पे गाड़ी आ रही है तो यहाँ पर रोक लेंगे। अब दूसरा तरीका सीख लो किस तरह से करना है। देखो मैं किस तरह से करता हूँ, क्रॉस पैडल। देखो यहाँ पीछे गाड़ी आ रही है, देखो देखो ये वाला क्रॉस पैडल वाला ना, इस तरीके से भी गाड़ी जो पीछे नहीं जाती है। हेलो अब यहाँ पे देखो बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पे भी गाड़ी रोक के बताऊंगा किस तरह से पिक करनी है। थोड़ा फर्स्ट करेंगे, किस तरह से फर्स्ट करना है ना। ये लो यहाँ पे गाड़ी रोक दी, ये लो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे, बिल्कुल ही खड़ी चढ़ाई पे रोक दी। देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे जा रही है, देखो है ना। यहाँ पे फर्स्ट गियर लगाया। सबसे पहले ध्यान रखना कि फर्स्ट गियर लगाना है। देखो हाफ क्लच छोड़ा, देखो हाफ क्लच छोड़ा, आरपीएम हल्का से नीचे गए, देखो हेलो पिक होगी गाड़ी के नहीं। देखो कितनी ज़्यादा खड़ी चढ़ाई थी, ठीक है। गाड़ी ना मतलब आपको क्लच का बाइटिंग पॉइंट पता होगा ना तो गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। यहाँ पे फिर से गाड़ी को रोक के बताता हूँ। और एक और तरीका है, ठीक है, कि किस तरह से पिक कर सकते हो। आपको जो है ब्रेक से तुरंत एक्सीलेटर के ऊपर पाँव लेके जाना है, उस तरीके से भी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। देखो यहाँ पे गाड़ी को लगा देते हैं, ये देखो यहाँ पे लगा दिया है ना। ये देखो ये वाला तरीका, देखो देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, जा रही है पीछे। क्या करना है, एकदम से ब्रेक पे ऊपर, ब्रेक जो ब्रेक वाला पाँव है ना उसको एकदम से एक्सीलेटर के ऊपर लेके जाना है। देखो इस तरह से, देखो चले गए ना। देखो पर इससे ना हल्का सा पीछे जाती है। देखो रोक दी, ये देखो पहले हल्का सा, देखो देखो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे गाड़ी को रोक के बता रहा हूँ। देखो 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 चलो एक बार पीछे से आने देते गाड़ी को। हेलो देखो अब और
सबसे ज़्यादा ना आपको कौन सा तरीका सीखना है, ये वाला सीखना है जिससे आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। देखो हाफ क्लच छोड़ा और एक्सीलेटर, ये देखो। बस आपको क्या करना है, आरपीएम सुई, जैसे आरपीएम सुई हल्का सा डाउन जाएगी उसका मतलब है कि आपकी गाड़ी जो है फर्स्ट गियर में एंगेज हो गया। ब्रेक छोड़ो, एक्सीलेटर लो, देखो हाफ क्लच छोड़ा, देखो हल्का सा गाड़ी साउंड भी चेंज करती है। देखो हाफ क्लच छोड़ा, गाड़ी साउंड चेंज किया, देखो देखो। और एक्सीलेट ज़्यादा नहीं करना है, एक्सीलेट ज़्यादा करोगे तो गाड़ी के जो है टायर स्पिन होंगे और गाड़ी जो है मतलब क्या होगा, व्हील स्पिन होंगे ना, तो गाड़ी जो है एकदम से झटका लेके बंद भी हो सकती है। हेलो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा चढ़ाई, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है यहाँ पे। देखो यहाँ पे अब यहाँ पे ना हाफ क्लच पे गाड़ी नहीं उठ पाएगी, यहाँ पे क्रॉस पैडल करना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो ये वाला क्रॉस पैडल वाला जो मैं करता हूँ। हेलो यहाँ पे कितना बड़ा टर्न है, देखो यहाँ पे क्लच छोड़ देंगे फर्स्ट गियर पे। हेलो हेलो यहाँ पे भी रोक देता हूँ एक बार चढ़ाई पे, देखो। और मैं कितनी बार जो है करके बताया, देखो ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी पीछे जा रही है। यहाँ पे भी क्रॉस पैडल, देखो ये देखो बढ़ी है कि नहीं बढ़ रही आगे, देखो फिर से रोक दिया। देखो बस आपको क्या करना है, एक्सीलेटर के ऊपर पाँव लेके जाना है और जैसे एक्सीलेट करना है क्लच छोड़ देना है, देखो ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हो आप ना सीखने के लिए, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, धीरे धीरे क्लच छोड़ा, बाइटिंग पॉइंट आया, एक्सीलेट किया और क्रॉस लेके गए, देखो। और उसके बाद क्लच छोड़ दिया मूवमेंट आने के बाद। और यहाँ पे देखो अब लेफ्ट साइड की जजमेंट ना, अब यहाँ पे ना ऐसी जगह पे नैरो रास्ते पे लेफ्ट साइड की जजमेंट क्या करनी है, आपको स्टीयरिंग को निकालना है। आपका स्टीयरिंग निकल रहा है ना तो आपकी गाड़ी आराम से निकल जाएगी। देखो ये देखो कितना नैरो रास्ता है यहाँ पे ना। बहुत ही क्लोज रास्ता है यहाँ पे ना। बस आपकी यहाँ पे जजमेंट अच्छी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और जजमेंट अच्छी नहीं है तो दिक्कत आएगी। यहाँ पे देखो दिखना बंद हो गया, पर मुझे जजमेंट है यहाँ ना रोड की। अब यहाँ मैं ना आगे की जजमेंट ले रहा हूँ, यहाँ से नहीं ले रहा आगे की। देखो मेरे स्टीयरिंग निकल रहा है ना यहाँ पे। हेलो देखो यहाँ पे टर्न है और टर्न पे क्या करना है, देखो मेरा टर्न पे भी स्टीयरिंग अंदर है। देखो हल्का इतना सा गैप है, तो मैं क्या हल्का सा लेफ्ट से लेफ्ट जा सकता हूँ। अब एज पे है देखो स्टीयरिंग, मुझे स्टीयरिंग को जजमेंट करना है। देखो स्टीयरिंग जजमेंट करना सीख गए तो गाड़ी निकल जाएगी। देखो निकल गए ना। हेलो और यहाँ पे एक्सीलेट छोड़ दिया है, एक्सीलेट छोड़ देंगे ना तो गाड़ी आपके कंट्रोल में रहेगी। देखो बिल्कुल हल्का हल्का एक्सीलेट करना है। यहाँ पे क्लच नहीं दबाना है क्योंकि चढ़ाई है ना यहाँ पे भी। और देखो कितना नैरो रास्ता है, यहाँ पे फुल क्लच दबा लेंगे। यहाँ पे फुल क्लच इसलिए दबा रहा हूँ ना कि गाड़ी कंट्रोल में रहेगी। जैसे ही पैच क्लियर मिलेगा फुल क्लच छोड़ दो और ब्रेक के ऊपर पाँव है हल्का सा। देखो ये चेक कर सकते हो कितना ज़्यादा ख़राब रास्ता है ना, बिल्कुल ही नैरो रास्ता है। पर यहाँ पे आपको ना अगर सेंटर पॉइंट से जजमेंट लेके चलोगे ना तो गाड़ी नहीं चला पाओगे, और ए पिलर और बी पिलर से गाड़ी की जजमेंट करोगे तब भी नहीं चला पाओगे। आपको बस स्टीयरिंग को समझना है। देखो ये स्टीयरिंग है तो ये आपकी जो स्टीयरिंग जो है ना, ये आपकी जो है गाड़ी के लेफ्ट और राइट साइड की जजमेंट बताता है। देखो ये आपका 9 और 3 की पोजीशन है, ये आपका लेफ्ट व्हील है और ये राइट व्हील है, ठीक है। तो आपको इसको बचा के चलना है। जिस भी चीज़ को आपको जो है लेफ्ट साइड रखना है इसके ना, इतना सा लेफ्ट भी होगा तो इतने से गैप से ही आपकी गाड़ी निकलेगी। देखो ये देखो यहाँ पे ना ये चेक कर सकते हो कितना छोटा रास्ता है। और यहाँ पे मैं स्कॉर्पियो भी चलाई है और आपकी ये देखो सामने थार भी लगी है ना, हमारी थार भी लगी है, तो थार भी हमने इस रास्ते पे चलाई है मैंने। देखो और थार की आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा विड्थ है, तब भी मैं इस रास्ते से थार को भी लेके आता हूँ। और यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा ख़राब है रास्ता है। अब देखो कई बंदे बोलते हैं ना कि ऐसी जगह पे आपको जो क्लच को छोड़ देना है, इस जगह पे क्लच नहीं छोड़ सकते। इस जगह पर मैं अगर क्लच छोड़ के चलाऊंगा ना तो होगा क्या, गाड़ी स्पीड पकड़ेगी। मुझे स्पीड नहीं चाहिए, ऐसी जगह पे आपको स्पीड कम करनी है तो आपको क्लच को दबा के ही रखना पड़ेगा। अगर क्लच छोड़ दोगे तो स्पीड पकड़ेगी, क्योंकि फर्स्ट गियर की जितनी स्पीड होगी ना वो जैसे आप क्लच छोड़ोगे वो गाड़ी पकड़ेगी स्पीड, ठीक है। तो आपको आप जो है यहाँ पे गाड़ी को कंट्रोल करना तो क्लच दबा के ही रखना पड़ेगा। हाँ लॉन्ग चलना है आप, जैसे आपको ना 1-8 किलोमीटर तक चलना है तब आप क्लच को छोड़ के चला सकते हो, गाड़ी कंट्रोल कर सकते। यहाँ पे मुझे देखो इतना सा पैच है, यहाँ पे मैं क्लच नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे क्लच दबा के ही रखेंगे और हल्का सा ब्रेक पकड़ के रखेंगे। देखो अब यहाँ पे मुझे गाड़ी को लगा देना है ना, ये लो। तो आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।